Hello everyone. So this is the first impression analysis of essay paper of 2025 CSE मेंस। एंड देखो यहाँ पे पास्ट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही जो फिलोसॉफिकल टॉपिक थे उन्हीं पर यूपीएससी का फोकस रहा है। एज यू कैन सी सारे के सारे टॉपिक्स आप फिलोसॉफिकल वे से कनेक्ट कर सकते हो, उसी के हैं ये सारे टॉपिक। तो अगर आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको अगर कहीं से शुरू करना है 2026 के लिए, तो आपको मास्टरी करनी है फिलोसॉफिकल टॉपिक्स की। ये चीज आप बहुत अच्छे से समझ लो। बाकी के अगर कुछ अलग तरीके के टॉपिक्स भी आ जाते हैं देन यू कैन कवर देम यूजिंग योर जीएस नॉलेज। एंड जो फिलोसॉफिकल टॉपिक्स हैं उनकी प्रिपरेशन के लिए आपका जो जीएस 4 पेपर है दैट हेल्प्स अ लॉट। तो ओवरऑल ये एक बेसिक एनालिसिस है मेरे ओपिनियन में। अगर इस पेपर की डिफिकल्टी की बात करें तो ये रिलेटिवली इजी पेपर रहा है। इट डजंट मीन कि स्कोर बहुत ज्यादा, क्योंकि स्कोर दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है। स्कोर इस बात पर डिपेंड करता है कि हाउ वेल यू आर प्रेजेंटिंग योर आर्गुमेंट्स, आपका फ्लो कितना अच्छा है और आपका ऐसे कितना ज्यादा एग्जामिनर को इनरिचिंग, इंटरेस्टिंग, ये सारी चीजें उसको नजर आती है आपके ऐसे। तो मेरे ओपिनियन में तो पेपर इजी था, बट इसमें स्कोर लाना ये डिपेंड करता है कि आपने कितने अच्छे से लिखा, आप कितने अच्छे से लिख पाते हो। एंड आल्सो ऑन योर टॉपिक सिलेक्शन। तो ऐसे में जो टॉपिक आप चूज कर रहे हो दैट मैटर्स अ लॉट। आपको लिखने 1000 से 1200 वर्ड्स, और जिसमें प्रेफरेबली आपको थीसिस, एंटी थीसिस एंड एक वे फॉरवर्ड टाइप का कुछ एंड में विजन देना है कंक्लूजन के अंदर। तो ये आपका रहना चाहिए। तो ऐसा ऐसे चूज करो हमेशा जो कि थीसिस, एंटी थीसिस और उसमें कुछ आप सजेशन दे सको, उस तरीके से वो नेचुरली थोड़ा सा ज्यादा अलाइंड हो। और उसी का मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूंगा। जैसे अगर सेक्शन ए की बात करें तो मेरे ओपिनियन में जैसे वन लाइनर जो रहते हैं ना, ट्रूथ नोज नो कलर, तो यहाँ पे एंटीथेसिस देना थोड़ा सा मुश्किल होता है। सुप्रीम आर्ट ऑफ वार इज सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग, यहाँ पे थोड़ा सा एंटीथेसिस देना मुश्किल होता है। बट जहाँ पे एक ही टॉपिक के अंदर दो उन्होंने दे रखी हूँ डायमेंशन, वहां पे आपको थोड़े ज्यादा पॉइंट लिखने में आसानी हो जाती है। जैसे कि थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन आल्सो। तो यहाँ पे पहला आपका जो जैसे बॉक्स बनाते हैं, सब हेडिंग बनाते हैं आजकल ऐसे में, तो पहली सब हेडिंग आपकी ये बन जाती है ना। और दूसरा जब आप डायमेंशन लिखते हैं तब आप क्रिएट्स वन आल्सो ये वाला आप बना देते हैं। फिर इसमें एक वे फॉरवर्ड टाइप, थोड़ा व्हाट शुड बी वे अहेड, इस तरीके का आप बना सकते हैं। तो मेरे ओपिनियन में थर्ड टॉपिक वाज गुड। बेस्ट लेसन्स आर लर्न्ड थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस, ये भी अच्छा टॉपिक है। इस पे लिखने के लिए काफी कुछ है, बट इसमें थोड़ा सा आपका जो काउंटर आर्ग्यूमेंट देना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे ओपिनियन में थर्ड जो टॉपिक था सेक्शन ए में, मेरे ओपिनियन में वो काफी सही था। बाकी कोई भी आप टॉपिक ले सकते हो यहाँ पे, इट इज जस्ट आई एम शेयरिंग माय ओपिनियन। सेक्शन बी की अगर बात करें तो सेक्शन बी में मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर्ड बाय लिविंग इट अलोन, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब कंपेयर टू अदर टॉपिक्स। ओके, ईयर्स टीच मच विच द डेज नेवर नो, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और यही दिक्कत है जब आप ऐसे का अगर इन जनरल एनालिसिस देखोगे कहीं पर भी, या फिर वो ऐसा दिखाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो इस तरीके के थोड़े से टॉपिक्स लेकर आ जाते हैं। जबकि हर एक सेक्शन में एक इजी टॉपिक तो होता ही है हर साल। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लो किसी भी साल का, आपको एक ना एक ऐसा टॉपिक मिल जाए जिसपे आप थोड़े 3 डायमेंशन बना के आंसर लिख सकते हैं। जैसे इसमें तो आपको ये मिल गया। अब यहाँ पे 2 टॉपिक है। एक तो 7th टॉपिक है, इट इज बेस्ट टू सी लाइफ एज अ जर्नी नॉट एज अ डेस्टिनेशन। तो पहला आर्ग्यूमेंट तो आपका ये हो गया। फिर दूसरा आर्ग्यूमेंट इसी के अपोजिट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि इट इज आल्सो इम्पोर्टेंट टू सी लाइफ एज डेस्टिनेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम लाइफ को डेस्टिनेशन के तौर पे देखें। उसके आपको आर्गुमेंट दे देने। एंड ओवरऑल अ फिलोसॉफी ऑफ लाइफ, अ बैलेंस्ड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ में आपके 2-3 आप सजेशन दे देते और फिर एक विजन दे देते कंक्लूजन में तो मेरे ओपिनियन में 7th वाला वाज अ गुड चॉइस। 8th क्वेश्चन वाज आल्सो अ गुड चॉइस। कंटेंटमेंट इज नेचुरल वेल्थ, लग्जरी इज आर्टिफिशियल पॉवर्टी। तो इस पे भी आप दे सकते थे। इसमें भी 2 डायमेंशन ऑलरेडी यूपीएससी ने दे रखे हैं। बैलेंसिंग आर्गुमेंट में वे फॉरवर्ड हम दे सकते थे इसे से। तो 7th एंड 8th ऐसे दोनों अच्छे हैं। मेरे ओपिनियन में आपको स्टोरी या रीसेंट इवेंट या हिस्टोरिकल इंसिडेंट से स्टार्ट करना चाहिए था। ठीक है, इस तरीके के एसेज में।
और जब आप 8th वाले टॉपिक के लिए अगर इंट्रो दे रहे हो तो उसमें मेक श्योर करो कि आपका मतलब जो भी स्टोरी आप दे रहे हो या तो 2 कैरेक्टर ले लो या 2 इवेंट ले लो हिस्टोरिकल, ठीक है? और ओवरऑल 2 अ, कैरेक्टर इवेंट लेकर आपको ये दिखाना है कि कैसे कंटेंटमेंट इज़ नेचुरल वेल, लग्ज़री इज़ आर्टिफिशियल पोवर्टी। यहाँ पे वैसे हम एक ही स्टोरी में अगर देखें तो बुद्धा का एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं। बुद्धा यानी कि सिद्धार्थ जब वो थे तब उनके पास लग्ज़री थी जो कि आर्टिफिशियल वेल पोवर्टी थी, है ना? उसमें वो खुश नहीं थे, ठीक है? और कंटेंटमेंट नेचुरल वेल्थ जब वो सब कुछ छोड़ के नेचर में चले गए, जंगल में चले गए, अपने थॉट्स को देखा, खुद को देखा, तो बुद्धा बन गए, उन्हें शांति मिल गई, है ना? और लग्ज़री क्या है? आर्टिफिशियल है, लेकिन फिर भी वो पॉवर्टी ही लाती है। फिर इसको आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना था अलग-अलग डायमेंशन से, अलग-अलग आर्गुमेंट से, ठीक है? और फिर जब कंक्लूज़न लिख रहे हो तो कोशिश करो ऐसे एसेज में आप जब कंक्लूज़न लिख रहे हो, तब जैसे 8th एसे में अगर किसी ने बुद्धा से स्टार्ट करा तो कंक्लूज़न में भी वो अगर बुद्धा बुद्धा को ला सकता है, तो बेटर रहेगा, ठीक है? उससे एक ओवरऑल फ्लो बन जाता है आपके एसे में, तो ऐसे आप करने की कोशिश करो, ठीक है? तो दिस वाज़ माय एनालिसिस। आप बताओ अगर आपने इस साल का अटेम्प्ट दिया है तो आप कौन से टॉपिक करके आए हो? और अगर नहीं भी दिया है और आपको अगर मौका मिलता है तो कौन से टॉपिक आप चूज़ करते हैं? अपना ओपिनियन मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, सो दैट एवरीवन कैन गेट हेल्प एंड आई वुड आल्सो बी एनालाइजिंग फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ जीएस 1, 2, 3, 4 पेपर्स एज़ वेल।